जय हिंद। जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा और जिन्होंने नहीं देखा उन सभी को बता दूं, अभी तीनों सेनाओं के प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जैसे कि मैंने बोला कि ये आपको सबसे ज्यादा से ज्यादा पूछना है और इसका क्लियर आंसर आपको मिल जाएगा। एक मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि जो एज की रिलेशन दी गई है 2 साल की, वो आपके आंदोलन के तहत नहीं, उनके प्लान के तहत दी गई है। और आर्मी चीफ ने क्लियर कर दिया है कि जो 2 साल की एज में रिलेशन दी गई है, ये हमारा पहले से प्लान था कि इस प्रकार से हम इसको कंडक्ट करेंगे। और वो उन बच्चों को लिए दिया गया है जिनका पेपर जो नहीं दे पाए। आर्मी चीफ का कहना यह है कि जिन बच्चों के हम पेपर नहीं ले पाए, उन्हीं के कारण हम 2 साल की छूट दे रहे हैं, ना कि किसी और कारण, क्योंकि हमको भारतीय सेना बिल्कुल यंग चाहिए। साथ ही एयरफोर्स रिजल्ट के बारे में एयर चीफ मार्शल क्लियर कर दिया है। एयर चीफ ने कहा कि जिनका पेपर नहीं हुआ, जो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ और पिछले 2 साल से घर पर है, उनके मेडिकल पे हमको विश्वास नहीं है कि उनका मेडिकल किस प्रकार का होगा। अब उनको वापस अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के रूप में वापस सिलेक्शन लेगा और ये पूरी की पूरी प्रोसेस वापस झेलनी होगी। आर्मी का पेपर अब किसी भी हालात में नहीं होगा। आर्मी चीफ ने बिल्कुल 100% क्लियर कर दिया है कि पूरे पड़ाव नहीं हुए थे भर्ती के, तो पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, इसीलिए हम नए सिरे से उन बच्चों को वापस देना होगा। साथ ही जितने भी बच्चे ये उपद्रव कर रहे हैं, जो ट्रेनें जला रहे हैं, इन सभी के बारे में भी आर्मी चीफ ने बिल्कुल 100% क्लियर कर दिया। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप अशांति कर अपना नुकसान करोगे और किसी का नहीं, तो उन्होंने कहा जिसके भी खिलाफ गिरफ्तारी या जिसके भी खिलाफ किसी भी प्रकार का मुकदमा लगेगा उपद्रव का, उनको कभी भी भारतीय सेना में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पुलिस वेरिफिकेशन में फंस जाएंगे। आप सभी को पता है कि भारतीय सेना में जाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन 100% चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस की तरफ से आपको चाहिए। लेकिन अगर आप अभी किसी भी आंदोलन में शरीक हुए, उन्होंने साफ किया है, किसी भी ऐसे संगठन के साथ मिले, किसी भी प्रकार का उपद्रव किया, किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को जलाते हुए पकड़े गए, तो आपके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी और उसके बाद आप भारतीय सेना में नहीं जा सकते। तो जितने भी बच्चे जिनका पेपर नहीं हुआ, वो अपने मन को दिलासा दे ले। उसके अलावा उनके पास में कोई विकल्प नहीं छोड़ा है कि वो वापस पेपर होगा। पेपर नहीं होगा, पूरी की पूरी प्रोसेस आपको। आर्मी चीफ का कहना यह है कि जो 2 साल की छूट दे रहे हैं हम, वो उन्हीं बच्चों के लिए दे रहे हैं जो आधी प्रोसेस कर चुके हैं या जो एयरफोर्स रिजल्ट का इंतजार करते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए हमने 2 साल की छूट दी है। और ये पहले से प्री प्लान था। मैंने आपको पहले ही बोला था, आप ये मत समझना कि आपके आंदोलन के कारण सरकार झुक रही है, उसने 2 साल की छूट दे दी। नहीं, ये सरकार का प्री प्लान था जिसको बाद में लागू किया गया। और वो आज बात आर्मी चीफ ने भी ये बात बिल्कुल साफ तरीके से कह दी कि हमारा प्री प्लान था कि इसको हम 2 दिन में इस प्रकार से कंडक्ट करेंगे। तो अब किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन अगर आप करोगे, अगर आपका कहीं पे भी नाम आ गया, तो आर्मी चीफ ने साफ कहा कि उस बच्चे के लिए भारतीय सेना में कहीं पे भी जगह नहीं मिलेगी। तो जहां पे भी आप, जितने भी बच्चे हैं, वो ध्यान रखिए, उपद्रव के साथ आपका नाप नहीं आना चाहिए। अगर आपको अपनी आवाज उठानी तो आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा अगर आपने की और आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई, अगर 188 भी धारा लगी, तो भी फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया है। और हाँ, रही बात टीओडी वापस लेने की, तो आर्मी चीफ ने क्लियर कर दिया कि किसी भी कंडीशन में टीओडी वापस नहीं होगी। इसकी भर्तियों की डेटें भी जारी कर दी कि किस डेट से किसकी। आपको बताया 24 जून से भी एयरफोर्स के शुरू कर दिए उन्होंने। इसकी सारी डेटें अनाउंस कर दी कि इस डेट से आर्मी की, इस डेट से एयरफोर्स की और इस डेट से नेवी की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई होंगे। तो ये किसी भी कंडीशन में वापस नहीं होगी। मैं आपको पहले बताया था कि सरकार कौन तक टीओडी लाना चाहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, वापस किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। तो अब इसके खिलाफ आप कुछ भी करें, लेकिन ये वापस नहीं होने वाली है। इसीलिए अब आप ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार का उपद्रव ना करें। किसी प्रकार की किसी भी वस्तु, सार्वजनिक वस्तु के साथ अगर आपने छेड़छाड़ की, आपका अगर फोटो या कुछ भी कैप्चर हो गया, तो उसके बाद में आपको मुश्किल हो सकती है। जय हिंद, जय भारत लाडू।